जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे लिखें। यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सारणी के स्ट्रक्चर तैयार कर रखे हैं। अगर हम लोग इस त्रिकोणमितीय मान को लिखना अगर एक बार सीख लिए तो अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकते हैं। अब इनको लिखा कैसे जाए ये सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्लास 10 के अंतर्गत किन किन कोणों के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय चैप्टर के अंतर्गत किन किन कोणों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी कोणों के मापों को कैसे पढ़ेंगे और इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं इसे लिखा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 0 डिग्री है इसके नीचे 0 लिख लेना है। यहाँ 30 डिग्री है इसके नीचे 1 लिख लेना है। यहाँ 45 डिग्री है इसके नीचे 2 लिख लेना है। यहाँ 60 डिग्री है यहाँ पर इसके नीचे 3 लिख देना है। यहाँ 90 डिग्री है इसके नीचे 4 लिख देना है। लिख दिए। अब इन सभी अंकों को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हम कर चुके हैं, सभी अंकों को हम 4 से क्या करें, डिवाइड कर चुके हैं। डिवाइड जब इसको लिख लेंगे इस तरह नीचे लिख देंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख देने के बाद इन अंकों पर, इन भिन्न संख्याओं पर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है सभी पर, जो यहाँ पर ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। अब जब ऐसे आप कर लीजिएगा, अब क्या करना है, इस 0 को 4 से भाग दीजिए। तो इस 0 को अगर किसी भी संख्या में, अगर यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी संख्या में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ वही संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। अगली संख्या यहाँ पर है रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 1/4 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए ऐसे समझिए, इसको ऐसे लिखना है, रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर 4। रूट 1 को अगर वर्गमूल कीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। और रूट 4 का वर्गमूल कीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले मान की ओर। यहाँ पर लिखा है रूट अंडर 2/4। तो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो रूट अंडर 1/2 लिखा है। तो इसको हम रूट 1/√2 कीजिए। तो रूट 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 लिख दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है रूट अंडर 3/4। तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा और रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, रूट 3/√4। अगर इसका रूट 3 का मान नहीं, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या लिखाएगा, रूट 3। और रूट 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 3/2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले मान की ओर। रूट अंडर 4/4, रूट अंडर 4/4। तो 4 को 4 से काट दीजिएगा कितना आएगा, 1। तो रूट अंडर 1 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। इस तरह से हमारा साइन थीटा साइन का सभी मान निकल चुका है। तो रूट यहाँ पर देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो इस तरह से हमारा साइन का मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है कॉस का। किसका निकालना है, कॉस का। तो देखिए इधर से लिखा गया है, इधर 0 डिग्री का मान 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का √3/2 है और 90 का 1 है। तो आप इधर से लिखते गए हैं। अब इस कॉस का लिखना है, तो कॉस को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, साइन का उल्टा लिखिए। तो पहले लिखिए आप 1 को लिखिए, उसके बाद लिखिए रूट अंडर 3/2 को लिखिए, उसके बाद लिखिए 1/√2 को लिखिए, उसके बाद लिखिए 1/2 को लिखिए, उसके बाद 0 को। इस तरह से हमारा कॉस का भी निकल चुका। 10 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइन को कॉस से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 0/1 को, यानी देखिए यहाँ पर 0 और 1 को भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। फिर देखिए 1/2 को रूट अंडर 3/2 से भाग दीजिए, यानी ऐसे 1/2 अपॉन रूट अंडर 3/2।
इस 2 से यह 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3। फिर यहाँ 1/√2 को 1/√2 से भाग दीजिए, तो सेम संख्या है, देखिए यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी √2 है, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए √3/2 को 1/2 से भाग देना है, √3 को किससे भाग देना है, √3/2 को 1/2 से भाग देना है, यानी ऐसे √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, √3 ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1/0 है, 1/0। अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है तो इसे हम अपरिभाषित लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख चुके हैं। इस तरह से साइन कॉस टेन, इस तरह से साइन का मान निकल चुका है, इस तरह से कॉस का मान निकल चुका है, इस तरह से टेन का मान निकल चुका है। अब टेन का मान निकल चुका है तो हम क्या करना, कॉट का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब इस 10 को इधर से ऐसे 0 से लिखते चालू किए हैं तो इसे कॉट का मान लिखेंगे, पहले अपरिभाषित लिखेंगे। 10 का मान इधर से लिखते आएंगे, पहले लिखेंगे अपरिभाषित, लिख दिए अपरिभाषित, फिर लिखेंगे इसमें √3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1√3, फिर लिख देंगे 0, लिख दिए। अब आगे क्या करना है, कोसेक को लिखना है, किसका लिखना है, कोसेक को। तो इस तरह से साइन कॉस टेन कॉट का मान निकल चुका है हमारे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर साइन कॉस टेन और कॉट का मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है कोसेक का। तो कोसेक का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइन के मान को उलट देना है, इन जो मान है ना इसको उलट कर लिखना है। जैसे 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे, 0 लिखा है 0/1 लिखेंगे, लिखा इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो इसको उलट कर लिखेंगे 1/0। तो यहाँ पर लिखा है 0, तो 0 को उलट कर लिखिएगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित, लिख दिए। अब 1/2 को उलट कर लिखिएगा तो क्या आएगा, इसको 1/2 को ऐसे 1/2 लिखा हुआ है तो इसको उलटिएगा तो 2/1 आएगा, क्या आएगा 2/1 आएगा। तो 2 को लिख दीजिए, 1 को नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर यहाँ पर देखिए 1/√2 इसको उलटिएगा, 1/√2 को उलटिएगा तो क्या आएगा, √2/1, कितना आएगा √2/1। तो फिर 1 को नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √2। यहाँ पर देखिए √3 को उलट कर लिखना है, √3 को उलटिए, 3/2 को उलटिएगा तो क्या आएगा 2√3 आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2√3, लिख दिए। अब यहाँ पर 1 को उलटिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पर लिख दिए 1। अब इस तरह से कोसेक का भी मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है सेक का, किसका निकालना है, सेक का। अब क्या कीजिए, कोसेक का उल्टा लिखिए, ये पहले लिखिए 1, तब लिखिए 2√3, उसके बाद लिखिए √2, उसके बाद लिखिए 2 और उसके बाद लिखिए अपरिभाषित, क्या लिखिएगा अपरिभाषित। तो इस तरह से हमारा त्रिकोणमितीय मान का सारणी तैयार हो चुका है। ऑलरेडी अगर आप लोग इस वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं किए होंगे तो आप लोग समझ चुके होंगे। लगा है तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।